नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी की महायुति की एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं और वो ये बैठक की मीटिंग ले रहे हैं। और खबर है कि महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है और अमित शाह के इस दौरे के बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद तीनों ही जो दल हैं उनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फॉर्मूला, कोई स्ट्रेटेजी जो है वो तय हो सके। आपको बता दें कि महायुति के भीतर इस बार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त तरीके से खींचतान चल रही है और बताया जा रहा है कि 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जिस पर पेच खतरनाक तरीके से फंसा हुआ है और वो सीटें आती हैं मराठवाड़ा और विदर्भ और खासतौर से नॉर्दर्न और वेस्टर्न महाराष्ट्र से। और ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमेशा से बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं और ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी के जो नेता हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम मजबूत हैं। और वहीं क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी भी हमेशा से इस सीट पर लड़ती रही है तो उनके नेता भी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इसीलिए जो 25 से 30 सीटें हैं इस पर बहुत ही खतरनाक तरीके से पेच फंसा हुआ है और निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा और इसी को लेकर के खींचतान चल रही है। अब माना जा रहा है कि अमित शाह जब अब पहुंचे हैं तो नागपुर में इस बैठक में जो तमाम नेताओं के साथ वो महायुति के नेताओं के साथ कर रहे हैं उसमें चर्चा भी कर रहे हैं, रणनीति भी तैयार हो रही है और साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला भी तय हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। आपको बता दें कि ये नागपुर में जो बैठक चल रही है इसके बाद कोल्हापुर और नासिक में भी अमित शाह जो है वो रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं, ऐसी खबर है। रिव्यू मीटिंग में जो रिव्यू बैठक होगी उसमें भी सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा तो होगी ही, साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स हैं और क्या स्थिति है उसको लेकर के भी जायजा लिया जाएगा। इसलिए कह रहा है कि इसीलिए कहा जा रहा है कि तालुका लेवल पे भी जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन्हें भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा। और जो रिव्यू मीटिंग है उसमें बताया जा रहा है कि 1500 कार्यकर्ता जो है वो भी सम्मिलित होने वाले हैं, 1500 से 1700 कार्यकर्ता भी जो है भाग लेंगे। और इस मीटिंग को, इस बैठक को, या कह लीजिए कि ये जो चल रही है अमित शाह के साथ में बैठक, इसे बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि आप देखिए कि पिछले करीब 20-25 दिन से महायुति के तमाम नेता और प्रमुख नेता, खासतौर पर अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये तीनों ही नेता कई बार बैठकें कर चुके हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम बातचीत हो चुकी है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि 70 से 75% सीटों पर तय हो चुका है मामला, लेकिन अभी भी 25%, 30% सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर मामला फंसा हुआ है। और ये इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि दो चीजें हैं जो समझ में आ रही है। एक तो लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि उस समय बीजेपी ने जो माहौल बनाया था, ऐसा लग रहा था कि इस बार भी बीजेपी जो है वो काफी ज्यादा सीटें जो है लोकसभा चुनाव में जीत के महाराष्ट्र से चली जाएगी क्योंकि उसके पास टूटी हुई शिवसेना में से एक शिवसेना का धड़ा जो है वो उनके साथ था, वहीं टूटी हुई एनसीपी की भी एक अजीत पवार की जो एनसीपी है उनके साथ में थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि जो वोटर्स हैं एनसीपी और शिवसेना के, वो बढ़ जाएंगे और सीटें जो है, जो प्रभाव है एनसीपी का और शिवसेना का, यूबीटी पक्ष का, वो कम होगा क्योंकि पार्टियां टूट चुकी हैं तो सीट वोटर्स भी बटेंगे। लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं और बहुत ज्यादा फर्क इससे पड़ा नहीं। और जो उनके वोटर्स थे, एनसीपी की बात कर लें, शरद पवार की, या यूबीटी पक्ष की बात कर लें, उनके वोटर्स ने उन्हें वोट दिया। लेकिन उल्टा हुआ यूं कि अजीत पवार के एनसीपी को एक तो वैसे ही सीटें कम मिली थी, ऊपर से वो एक ही सीट जीत पाए लोकसभा चुनाव में, और दूसरा एकनाथ शिंदे जो शिवसेना थी उन्होंने फिर भी जो है 7 सीटें करीब करीब वो जीत करके लेके आए। लेकिन बीजेपी जो थी वो औंधे मुंह गिरी और 28 सीटों पर लड़ करके सिर्फ 9 सीटें ही हासिल कर पाई। तो अब विधानसभा चुनाव को लेकर के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है और खासतौर पर उन सीटों पर, जिन सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सीनियर नेता जो है वो दावा कर रहे हैं और अजित पवार की एनसीपी के जो सीनियर नेता वो दावा कर रहे हैं, इस दावे को लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव में भी दिख रही है। और इसीलिए इस बार डंके की चोट पर जिस तरीके से सीट शेयरिंग लोकसभा चुनाव में हुई थी, बड़े भाई बनकर के बीजेपी ने जिस तरह से बड़े भाई की भूमिका निभाई थी, इस बार वैसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। और आपको बता दें कि जो तमाम नेता हैं इनकी बैठकों से निष्कर्ष नहीं निकला, इसीलिए अब अमित शाह के इस दौरे से यह माना जा रहा है कि महायुति के भीतर चल रही गुत्थम गुत्थी खींचतान को शांत करके शायद अमित शाह जो है गृह मंत्री, वो किसी निष्कर्ष पर सारे नेताओं को लेकर के आ जाए। अब इसके लिए चाहे उन्हें थोड़ा समझौता करना पड़े, कुछ पद वद का भी वादा करना पड़े, तो वो तो अलग बात है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें
सीट शेयरिंग को लेकर के जो दूसरी पार्टी है एनडीए गठबंधन की, तो वहां पर आप देखिए कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले, इन तीनों ही प्रमुख नेताओं के बीच में मीटिंग हो चुकी है। उसके अलावा इन तीनों की गैर मौजूदगी में जो इनके पार्टी के सीनियर नेता हैं उनकी भी मीटिंग हो चुकी है। वही एनडीए की तरफ से जो बात निकल के सामने आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, उसमें जो है माना जा रहा है कि जो खबरें निकल के आई है कि जो फॉर्मूला तय किया जा रहा है सोर्सेस के हवाले से, यूबीटी पक्ष जो है वो 100 सीटों पर, कांग्रेस जो है वो 100 सीटों पर और शरद पवार जो है वो 80 से 85 यानी 80 to 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बची हुई 4-5 सीटें जो है जो बचेंगी वो निर्दलीय जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें भी देने के लिए कहा गया है। तो ये एक फॉर्मूला जो है वो तैयार होता दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन की तरफ से। लेकिन अभी तक महायुति की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई खबर सीट शेयरिंग को लेकर के नहीं आई है कि आखिर फॉर्मूला क्या तय किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार की सीट शेयरिंग में एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो बहुत ही ज्यादा समझौता करने की मूड में नजर नहीं आ रही और जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि करीब करीब 107 यानी 107 सीट जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से मांगी गई है। और वहीं अगर अजीत पवार की बात करें तो 80 से 90 सीटें अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से भी मांगी जा रही हैं। लेकिन बीजेपी के भीतर ये चल रहा है कि कैसे भी करके 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए ताकि जब सीटें जीते तो उसमें एक मार्जिन कहीं ना कहीं बीजेपी का भारी रहे। ऐसा कुछ प्लानिंग बना करके चला जा रहा है। लेकिन अभी भी बात वही है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ और अमित शाह के इस दौरे से वो तय कर लिया जाएगा, ये माना जा रहा है। जो मैं एक बात बता रहा था आपको कि सीट शेयरिंग में पेच इसलिए भी फंस रही है क्योंकि मराठवाड़ा, विदर्भ और वेस्टर्न महाराष्ट्र, ये इधर के कुछ रीजन ऐसे हैं, कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर जब एनसीपी एक हुआ करती थी तो यही एनसीपी के नेता बीजेपी के खिलाफ लड़ा करते थे और इन सीटों पर काफी मेहनत करते थे वो जो कार्यकर्ता है वहां के। और वैसा ही कुछ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ भी है, वो भी इन क्षेत्रों पर जो है उनके कार्यकर्ता जो है वो मजबूती से काम करते रहे। अब जब सीट शेयरिंग की बात आई है तो ये जो आमने सामने की लड़ाई दो दल लड़ा करते थे वो एक ही गठबंधन में है, तो जाहिर सी बात है कि अपने सारे नेताओं को टिकट तो वो देंगे नहीं, किसी एक को ही देना पड़ेगा और ऐसे में खींचतान इन्हीं सीटों को लेकर के चल रही है। अजीत पवार के एनसीपी के नेता ये कह रहे हैं कि हम इन क्षेत्रों पर काफी मेहनत करते आए हैं, हमारी पकड़ है तो ये सीट हमें मिलनी चाहिए, हमारी दावेदारी होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो नेता है उनका भी एक तरफ से ये मानना है, जो खबरें आ रही हैं कि इन सीटों पर बीजेपी मजबूत है, उन्हें कार्यकर्ता काम करते रहे तो उन्हें सीट मिलनी चाहिए। और ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि जब सीट शेयरिंग को लेकर के बात न बने तो हो सकता है कि अजीत पवार की एनसीपी को छोड़ के जैसे कुछ नेता शरद पवार के गुट में गए हैं, आने वाले समय में फिर से अगर उनके अंदर असंतोष की भावना आती है या जो वो चाह रहे हैं अगर वो नहीं मिलता तो कुछ बड़े नेता अजीत पवार का साथ छोड़ के वापस शरद पवार के साथ जा सकते। तो ये बहुत ही अहम, जो अमित शाह का दौरा ये बहुत ही अहम माना जा रहा है और न सिर्फ महायुति की दशा दिशा यहाँ से तय होगी बल्कि एनडीए गठबंधन की क्या आगे की रणनीति है उसको लेकर के भी जो है जो तीनों बड़े नेता हैं वो रणनीति तैयार करेंगे कि आखिर इसके बाद आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। तो कुल मिलाकर यही है कि अमित शाह की ये दौरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महायुति के अंदर चल रहे खींचतान को क्या वो शांत कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।